हेलो स्टूडेंट्स, कल न्यूज़पेपर में आया है कि सीयूसीटी का पैटर्न आउट हो गया है, लेकिन अभी ये न्यूज़पेपर में आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं कि सीयूसीटी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या सीयूसीटी के अंदर आपको कैसे उस एग्जाम को कंसीडर करना है। ये वीडियो 11th क्लास से बच्चे जो 12th क्लास में जा रहे हैं और जो 12th में पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम सीयूसीटी के पैटर्न को डिफाइन करेंगे। जैसे सीयूसीटी के पैटर्न को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिफाइन किया गया। पार्ट ए में 13 लैंग्वेजेस होंगी। लैंग्वेजेस मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश को एक लैंग्वेज लेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी को एक लैंग्वेज लेंगे, ऐसे 13 लैंग्वेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट बी और पार्ट सी है। पार्ट बी में डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज के ऊपर आप फोकस करेंगे। अब ये डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज एक स्टूडेंट मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उसके पास 12th में है और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है, तो उसका एक डोमेन स्पेसिफिक फिजिक्स का एग्जाम उसको देना पड़ेगा। अब उस एग्जाम में कौन सा सिलेबस आएगा, ऑल्दो वो डिफाइन नहीं है, बट एज पर माय एक्सपीरियंस जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें जो लास्ट ईयर में आपने 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ी है वो सारा का सारा सिलेबस आएगा। इसी तरह अगर वो फिजिक्स वाला स्टूडेंट चाहता है कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स का भी एग्जाम देना है तो उसको केमिस्ट्री का एग्जाम भी देना पड़ेगा। मींस 11th-12th की केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन 11th-12th का जो पैटर्न होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव भी होता है। बट एंट्रेंस एग्जाम में जैसे जेई का एग्जाम होता है उसका तो लेवल बहुत हाई होता है, उसमें आपको एंट्रेंस के लेवल के हिसाब से एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लो एक स्टूडेंट है ह्यूमैनिटीज का, वो साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहता है, हिस्ट्री ऑनर्स का भी फॉर्म भरना चाहता है, वो इंग्लिश ऑनर्स का भी फॉर्म भरना चाहता है, वो सोशियोलॉजी ऑनर्स का भी फॉर्म भरना चाहता है, वो मैनेजमेंट का भी फॉर्म भरना चाहता है, यानी बीबीए का भी फॉर्म भरना चाहता है। तो उस केस में वो 6 एग्जाम मैक्सिमम दे सकता है, यानी उसको हिस्ट्री का भी एग्जाम देना पड़ेगा, सोशियोलॉजी का भी एग्जाम देना पड़ेगा, साइकोलॉजी का भी एग्जाम देना पड़ेगा और बिजनेस स्टडीज का भी एग्जाम देना पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि एक ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा बिजनेस स्टडीज तो 11th-12th में पढ़ी नहीं है, तो वो कैसे उस एग्जाम को दे सकेगा। तो वो अगर एक्स्ट्रा अपनी नॉलेज को प्रूव कर देगा कि मुझे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, तो वो उस एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स को ये फ्रीडम देती है वो किसी भी डोमेन में अपने आप को प्रूव करके उस एंट्रेंस एग्जाम को उस एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करके पास करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे एक स्टूडेंट को मैक्सिमम 6 डोमेन्स में ही पार्टिसिपेट करने की परमिशन है। इन नटशेल हम ये बात करें कि एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एक यूनिवर्सिटी में 6 फॉर्म्स भर सकता है। अगर मैं पुराने पैटर्न की बात करूं तो पुराने टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो थी वो आप कितने भी फॉर्म्स भर सकते थे, लेकिन अब आपको जितने फॉर्म्स भरोगे उतने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। तो ये तो था सीयूसीटी का पार्ट बी। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और बच्चों को लेके, पेरेंट्स को लेके, टीचर्स को लेके इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट का अभी तक सिलेबस डिफाइन नहीं है क्योंकि ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आई है, बट एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन टी12 तो इतने सालों से करा ही रहा है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, ये तो आता ही आता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ना तो पार्ट बी को डोमेन स्पेसिफिक को कंसीडर ही नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, वो हो सकता है कि वो किसी भी कोर्स में एडमिशन जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे दे दे। जैसे आईपी यूनिवर्सिटी तो खैर सीयूसीटी में नहीं आती, इसमें तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती हैं, लेकिन जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, तो वो पार्ट ए तो कंपलसरी है ही सबके लिए, वो पार्ट बी को कंसीडर करेगी और पार्ट सी को भी कंसीडर करेगी। लेकिन जैसे बच्चों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि पार्ट सी में जो है वो डोमेन स्पेसिफिक, वो एप्टीट्यूड बेस्ड होगा, तो एप्टीट्यूड बेस की प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि वैसे भी सब स्टूडेंट्स सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी या सीयूसीटी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कोई बीबीए की, कोई क्लैट की, कोई होटल मैनेजमेंट की, कोई मास कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन कर रहा है और उसमें वो एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करता ही करता है। उसमें न्यूज़पेपर में यह भी लिखा हुआ है कि पार्ट सी में 2 सबसेक्शन है, एक सबसेक्शन जो एप्टीट्यूड बेस्ड है और एक सबसेक्शन जो है उसमें अदर लैंग्वेजेस हैं। जो 13 लैंग्वेजेस जो मेजर लैंग्वेजेस हैं जो पार्ट ए में कंपलसरी हैं, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज, उसके अलावा जो रिमेनिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको
दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लो फ्रेंच ऑनर्स करना है, या आपको जर्मन पढ़नी है, या रशियन पढ़नी है, या आपको मणिपुरी लैंग्वेज पढ़नी है, यानी ऐसी लैंग्वेज जो पार्ट ए में हमने नहीं कंसीडर की थी, वो आप पार्ट सी में उसका ऑप्शनल टेस्ट दे सकते हो। तो ये बात मैं बच्चों को क्लियर कर दूं, पार्ट सी जो है वो ऑप्शनल नहीं है। पार्ट सी में सब सेक्शन जो लैंग्वेज वाला है वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने आगे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स करना है, क्योंकि लैंग्वेज में वो आपका लैंग्वेज का एप्टीट्यूड चेक करेंगे, बाकी जनरल एप्टीट्यूड तो सबके लिए कॉमन होगा ही होगा। यानी स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बच्चा 60% ला रहा है, या जो बच्चा 70% ला रहा है, जो बच्चा 90% ला रहा है, अब सीबीएसई के मार्क्स सब एक बराबर है, यानी सारा का सारा फोकस अब आपको सीयूसीटी के एग्जाम के लिए करना है, एप्टीट्यूड के लिए करना है और डोमेन स्पेसिफिक के लिए करना है। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं सिलेबस के बारे में डिटेल्स में आपको गाइडेंस दूंगा, लेकिन तब तक आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम ऐसे ही टेलीग्राम में इमीडिएटली शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको टीचवेल में या मुझसे कोई करियर काउंसलिंग या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी, हमारे सारे टेलीग्राम चैनल्स के लिंक्स भी हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।